हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप बायोवाला में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए नीट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द गिवन पेडिग्री शो इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ गिवन पेरेंट्स। तो आपको पेडिग्री शो दिया हुआ है और इसके अंदर आपको ऑटोसोमल रिसेसिव जीन दिया हुआ है। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन कौन सा होता है? जब हम एक कंप्लीट फैमिली चार्ट को फर्स्ट जनरेशन पेरेंट उनकी जनरेशन को देखते हैं और उस जनरेशन के अंदर हमें डिसीज़ किसी भी जनरेशन में स्किप दिखाई दे, तो यहाँ पे डिसीज़ हमारी इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर स्किप है, तो उस टाइप के करेक्टर को, उस टाइप के जीन को हम बोलते हैं रिसेसिव जीन। तो यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव जीन दिया हुआ आपको और यहाँ पे आपको पेरेंट का जीनोटाइप बताना है। तो पेरेंट हमारे पास में ये वाले हैं, इनका अगर जीनोटाइप हम देखेंगे यहाँ पे, तो पेरेंट का जो जीनोटाइप होता है, एक के अंदर डिसीज शो हुआ है, एक के अंदर डिसीज शो नहीं हुआ है। तो पेरेंट में जो मेल वाला है ये मेल को डिनोट करता है, इसके अंदर डिसीज शो नहीं है। ये फीमेल वाला है, इसके अंदर डिसीज शो हो रहा है। तो इस ऑप्शन के अंदर देखते हैं, ऑप्शंस के अंदर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर हम एक ही बात करें तो मेंडल ने जो, जैसे मेंडल ने अपने करेक्टर लिए थे, उसने टॉल प्लांट को लिया, उसने ड्राफ्ट प्लांट को लिया। तो पेरेंट के अंदर उसने क्या किया था, पेरेंट के अंदर उसने प्योर टॉल लिए और प्योर ड्राफ्ट लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे उसने जो पेरेंट लिए हैं, यहाँ पे इस क्रॉस के अंदर जो पेरेंट लिया, एक तो लिया प्योर नॉन अफेक्टेड हो गया और एक हो गया आपका प्योर अफेक्टेड। तो यहाँ से हम देखने को मिलेगा आपका यहाँ से प्योर, दोनों कंडीशन में प्योर इस भी ऑप्शन में नहीं है, बी वाले में, डी वाले में भी नहीं है, सी वाले भी नहीं है। दोनों कंडीशन में जो प्योर हमें देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन ए के अंदर सही है। तो यहाँ से 121वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पेडिग्री इज सो बिलो फॉर ए डिसीज दैट ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक मेकअप ऑफ F1 जनरेशन। सेम आपको पेडिग्री दिया हुआ है, इस पेडिग्री के अंदर आपको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है, कोई भी डिसीज़ मान लो ऑटोसोमल रिसेसिव में से, उसका जेनेटिक मेकअप में यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसमें से आपको F1 जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन जो है, उसका जेनेटिक मेकअप बताना हमें, उसका जीनोटाइप बताना हमें। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जब मेंडल अपनी क्रॉस कराता है, मेंडल ने अपनी क्रॉस कराई, क्योंकि ये सारा जो पैटर्न चलता है वो मेंडेलियन करेक्टर के बेस पे चलता है। तो मेंडल ने कैपिटल टी को लिया, स्मॉल टी को लिया और इन दोनों से जो रिजल्ट आया वो आया आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ पे जो करेक्टर हमें देखने को मिलेगा फिर F1 जनरेशन के अंदर आपको कैपिटल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, दोनों पेरेंट हमारे इस टाइप के जीनोटाइप के होंगे। तो यहाँ से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 123वां क्वेश्चन, 1:1:1 ऑफ प्रोगेनीज कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ प्लांट एम्प्लॉयड फॉर क्रॉसिंग आर। तो आपको देखना है ये जो रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर 1:1 जो देखने को मिलता है वो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। 1:1:1 ये हमें देखने को जो मिलता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखने को मिलता है। और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर देखने को मिलेगा। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम F1 जनरेशन प्लांट की, हमारे पास में F1 जनरेशन वाले ये प्लांट है, इनकी हम किसी भी रिसेसिव प्लांट के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो करेक्टर डाई हाइब्रिड के बारे में दिया हुआ है, मतलब दो करेक्टर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी पहले वाले के अंदर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मल्टीप्लाई में स्मॉल टी कैपिटल आर। तो यहाँ से ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इनकरेक्ट है। क्योंकि हमें जो करेक्टर देखने को मिलेंगे वो दो टाइप के मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉसिंग अगर इसके साथ होती है तो हमारे पास में टेस्ट क्रॉस का एग्जांपल है। और या फिर अगर हम राउंड के बारे में बात करें, इसकी क्रॉस हमारी इसके साथ में होती है तो हमारा टेस्ट क्रॉस का एग्जांपल है। और ये दोनों जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही हैं, ये एक आपके ऑप्शन नंबर, एक आपके बी कंडीशन के अंदर देखने को मिली है और एक आपके डी के अंदर देखने को मिली है। तो बी के अंदर आप देख सकते हो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी क्रॉस करवा रहे हैं हम स्मॉल टी स्मॉल आर से। और अगर हम डी के अंदर देखेंगे तो कैपिटल टी
स्मॉल आर। तो यहाँ पे देख सकते हो उल्टा करके लिखा हुआ, बस लिखने का तरीका अलग है, सारी चीज़ें टेस्ट क्रॉस का दिया हुआ। तो यहाँ से ऑप्शन जो आपके बी और डी बिल्कुल सही है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही है। कंडीशन बी और डी आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है। तो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट यहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124वां। ए पेडिग्री इज सो बिलो इन डिसीज़ इन ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो आपको एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसीज़ दी हुई है, यहाँ पे आपको F1 जनरेशन का फिर से जेनेटिक मेकअप बताना है। तो पहले ही बोल दिया इसमें ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसीज़ है, आपकी बात रिसेसिव नहीं है, डोमिनेंट। अगर हम डोमिनेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें जो करेक्टर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर डिसीज़ शो हो रही है, मतलब डोमिनेंट है इसके अंदर। जब यहाँ पे डोमिनेंट है डिसीज़, तो जो मदर का और फादर का जो दोनों का करेक्टर आया, उसके अंदर एक डोमिनेंट है और एक हमारे पास में रिसेसिव है, तो ये वाला करेक्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे किसी के अंदर भी डिसीज़ शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पे दोनों रिसेसिव करेक्टर है। तो आपको ये दोनों करेक्टर हमें जीनोटाइप हमें देखने को मिलेंगे पेरेंट के अंदर। कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि डोमिनेंट डिसीज़ कैपिटल ए डोमिनेंट है और स्मॉल ए डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है। और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जनरेशन फर्स्ट के अंदर मेल वाला जो है उसके अंदर कोई डिसीज़ शो नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे हम जो शो करेंगे वो रिसेसिव करेक्टर से शो करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्ट ऑफ द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम। जब सेग्रीगेशन होता है, क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन मतलब क्रोमेटिड जो अलग अलग होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन साइकिल के टाइम पे जब क्रोमोजोम अलग अलग होते हैं, क्रोमेटिड अलग होते हैं, अगर किसी भी क्रोमेटिड का गेन हो जाना है फिर लॉस हो जाना क्रोमोजोम का, वो क्या कहलाएगा? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम उस टर्म को जो नाम देंगे हम वो नाम देंगे एन्यूप्लॉडी। तो यहाँ से ये टर्म है जो आपकी है वो एन्यूप्लॉडी है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही है। और जो एन्यूप्लॉडी हमें देखने को मिलती है वो एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाउन सिंड्रोम अकर ड्यू टू गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी। डाउन सिंड्रोम के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी बनती है XXX, और ये जो बनता है वो 21वें क्रोमोजोम पे हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोजोम का लॉस हो जाता है और वो क्रोमोजोम जो होता है फीमेल के अंदर XX बनना चाहिए, जबकि फीमेल के अंदर केवल X क्रोमोजोम बन पाता है। तो उसमें से जो क्रोमोजोम का जो लॉस होता है वो आपका लास्ट वाले पेयर पे होता है, आपका 23 पेयर पे 23rd पेयर पे मोनोजोमी रह जाता है और वो होता है क्रोमोजोम X, उसके अंदर लॉस हो जाता है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सेक्स क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर सेक्स क्रोमोजोम कितने पेयर में प्रेजेंट होते हैं? अगर ह्यूमन के अंदर हम बात करें तो 23वां पेयर जो होता है फीमेल के अंदर XX होता है और मेल के अंदर XY होता है, तो ये इनको हम सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। और ये कितने हैं? एक पेयर है, एक पेयर फीमेल के अंदर है, एक पेयर मेल के अंदर। तो एक सेल के अंदर आपको एक पेयर देखने को मिलेगा। तो आपका यहाँ से 128वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129वां क्वेश्चन गाइनोस्टोमेस्टिया इज सीन इन केस। गाइनोस्टोमेस्टिया जो देखने को मिलता है हमें वो कौन सी डिसीज़ के अंदर देखने को मिलता है? इसका मतलब क्या होता है कि भाई फीमेल जो डेवलपमेंट हो गया किसी मेल के अंदर फीमेल जैसे डेवलपमेंट हो जाना, मसल्स का डेवलपमेंट हो जाना, जो चेस्ट पर मसल्स का डेवलपमेंट हो जाना, या फिर थोड़े थोड़े करेक्टर फीमेल जैसे आ जाना, ये किसके केस में हमें देखने को मिलेगा? तो आपको ये जो देखने को मिलता है वो क्लाइनफेल्टर डिसिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू विच सिंड्रोम। आपको ये सारे फीचर दिए हुए हैं और वो देखना हमें कौन से सिंड्रोम से ये आपके मैच करते हैं। फरो टंग मतलब जीभ के अंदर थोड़ा बहुत कटा हुआ जीभ का पोर्शन कटा हुआ मिलता है, उसके अंदर फरो मिलता है, ऐसा करेक्टर। पाल्म इज़ ब्रॉड, पाल्म का ब्रॉड होना, पाल्म के करेक्टर में क्रेजिज आना, फिजिकल साइकोमोटर मेंटल रिटार्डेशन होना, मानसिकता कमी होना, फिजिकल में कोई कमी होना, साइकोमोटर में कोई कमी होना। शॉर्ट सैचुरेटेड एंड स्मॉल राउंड हेड, जो ब्रेन होता है, जो हेड होता है, सर जो होता है वो छोटा होता है, सैचुरेटेड होता है और अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा वहाँ से टेढ़ा मेढ़ा सब देखने को मिलता है हमें।
तो ये सारे जो करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं ये डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सेक्स से रिलेटेड कोई भी करेक्टर नहीं है। और डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 21वें क्रोमोसोम पर ट्राइजोमी हो जाती है, XXX बन जाते हैं, जबकि बनने क्या चाहिए थे XX, जिसकी वजह से ये सारे करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ये सारे करेक्टर हमें डाउन सिंड्रोम डिसीज़ में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में पूछा हुआ है कौन सा सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। ब्रॉड फ्लैट फेस, बड़ा फेस, फ्लैट फेस देखने को मिलेगा, बिड एंड रिंकल टंग, कोजेनिटल हार्ट डिसीज़, पाल्म क्रैसेज। तो इनमें से आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में 1-2 करेक्टर देखने को मिले हैं। तो यहाँ से जो ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये फिगर आपका NCERT में गिवन है और NCERT में डाउन सिंड्रोम डिसीज़ के करेक्टर यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132वां, इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरा एक होल सेट ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता है, मतलब पूरा पेयर वाला क्रोमोजोम, मान लो एक हमारे पास में 21वां क्रोमोजोम XX था, इसमें अगर हमने एक बढ़ा तो इसे ट्राइजोमी बोल दिया और इसमें से हमारे एक घट गया तो इसे हमने मोनोजोमी बोल दिया। और अगर यहाँ पे एक सेट पूरा ये था, पूरा का पूरा सेट एक और ऐड हो जाए इस तरीके से, तो इस कंडीशन को जो बोलते हैं हम वो बोलते हैं होल सेट क्रोमोजोम का ऐड होना। तो होल सेट क्रोमोजोम का ऐड होना या फिर होल सेट क्रोमोजोम का लॉस होना जो देखने को मिलता है वो हमें पॉलीप्लॉडी के अंदर देखने को मिलता है। और पॉलीप्लॉडी जो होता है वो आपका किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर। तो 132वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 133वां, लैंगरन डाउन डिस्क्राइब डाउन सिंड्रोम। तो लैंगरन डाउन ने जो डाउन सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया था, ये इस डिसीज़ को दिया था, वो कौन से ईयर के अंदर दिया था। तो इसने इसको 1866 के अंदर डिस्कवर किया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134वां, 2 एलेलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन। 2 जो एलील्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। अगर हम 2 सेम एलेलिक जीन्स की बात करेंगे तो वो लोकेटेड जो होंगे वो लोकेटेड सेम क्रोमोजोम पर नहीं होते हैं, सेम क्रोमोजोम पर नहीं होंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम पर भी नहीं होंगे, किसी भी 2 क्रोमोजोम पर भी नहीं होंगे। वो जो देखने को मिलेंगे हमें 2 एलेलिक जीन, वो होमोलोगस क्रोमोजोम पे देखने को मिलेंगे। और होमोलोगस का मतलब दोनों सेम वाले क्रोमोजोम, जो दोनों क्रोमोजोम एक ही चीज़ के लिए फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, वो वाले क्रोमोजोम, उनको बोलेंगे हम होमोलोगस क्रोमोजोम, और वो हमेशा पेयर में रहते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 135वां क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग द कलर ऑफ स्किन इज कंट्रोल। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्किन कलर कंट्रोल होता है वो किसका अफेक्ट है। यहाँ पे मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है या फिर मल्टीपल एलील का अफेक्ट, सॉरी एग्जाम्पल तो मल्टीपल एलील का है बट अफेक्ट नहीं है मल्टीपल एलील का। तो यहाँ पे बात करेंगे मल्टीपल एलील इसको कंट्रोल नहीं करता है। लीथल जीन्स ये भी नहीं है आपका। तो ये जो ह्यूमन स्किन कलर वाला है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। पॉलीजेनिक इफेक्ट क्या होता है, पॉलीजेनिक इफेक्ट होता है जब बहुत सारे जीन मिलकर के सेम फिनोटाइप करेक्टर के लिए काम करते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो जो स्किन कलर है उसमें आपको A, B, C 3 टाइप के जीन देखने को मिलेंगे और 3 जीन केवल किस काम के लिए कर रहे हैं, स्किन कलर को शो करने के लिए कर रहे हैं। जीन यहाँ पे 3 हो गए, फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं पॉलीजेनिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली डोमिनेंट इन मैन। तो आपका देखना है यहाँ पे कौन सा जो होता है वो जेनेटिकली डोमिनेंट। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो डोमिनेंट नहीं होती है, हीमोफीलिया वो भी डोमिनेंट डिसीज़ नहीं है, एल्बिनिज्म वो भी डोमिनेंट नहीं है। तो यहाँ से RH पॉजिटिव फैक्टर जो होता है वो आपका डोमिनेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए सर्टेन पेशेंट विद ब्लड ग्रुप B, अगर किसी पेशेंट के पास में ब्लड ग्रुप B है और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहता है, मतलब उसको ब्लड की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो आपको कौन से टाइप का ब्लड उसके लिए लेना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप B वाले के लिए हम ले सकते हैं, जो यूनिवर्सल डोनर है वो तो आपका O ही है। तो O तो यूनिवर्सल डोनर है, O के किसी O जिसके अंदर O ब्लड ग्रुप है, जिस ब्लड में O ब्लड है, O ब्लड ग्रुप वाले बंदे के ब्लड को हम किसी के अंदर भी डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो A वाला है, चाहे वो B वाला है, चाहे वो AB वाला है, चाहे वो O वाला है। तो यहाँ पे B को कौन कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप हम ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं, एक तो O वाला करवा सकते हैं और एक वाला B वाला करवा सकते हैं। तो यहाँ से 137 का आपका B ऑप्शन A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियोटाइप ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या कैरियोटाइप होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर 23वें पेयर पर ट्राइजोमी हो जाती है। 44 जो क्रोमोजोम है वो ऑटोजोम वो सेम रहेंगे,
बट 45वां क्रोमोजोम एक्स रहेगा और 46वां क्रोमोजोम आपका वाई बनना चाहिए था, इसकी जगह पे एक्स और 47वां ऐड होकर के वाई बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है 44 क्रोमोजोम प्लस में एक्स एक्स वाई, ये कंडीशन आपकी ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है, ट्राइजोमी होती है, लास्ट वाले पेयर पर एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा बन जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका विच इज़ नॉट करेक्टर ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर कौन सा इसका करेक्टर नहीं है? मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता मेल के अंदर, बिल्कुल सही है, मेल एक्स एक्स वाई है ना, तो ये मेल के अंदर डिसीज़ देखने को मिलेगी और मेल के अंदर मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता है, मसल्स जो है फीमेल की तरह डेवलपमेंट हो जाती है। गाइनोसिमेस्टिया मतलब उसके अंदर गाइनोसिमेस्टिया देखने को मिलेगा हमें, थोड़े थोड़े करेक्टर फीमेल जैसे देखने को मिलेंगे, फीमाइन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये भी कंडीशन इसके लिए है। सिट्राइल इंडिविजुअल, क्या वो सिट्राइल इंडिविजुअल है? वो बांझ है, बिल्कुल सही बात है, वो अपने बच्चे पैदा करने में एबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका फर्टाइल इंडिविजुअल, फर्टाइल जो वो इंडिविजुअल होगा वो फर्टाइल कर सकता है? ये बिल्कुल गलत है, वो फर्टाइल नहीं कर सकता है, वहाँ उसकी बॉडी से अच्छे से उसकी बॉडी से गैमीट प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। जब गैमीट ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा? तो वो उस इंडिविजुअल को हम फर्टाइल इंडिविजुअल नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट करेक्टर पूछा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के करेक्टर हैं, सी वाला इसका करेक्टर नहीं है, इसलिए सी आपका यहाँ से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 140वां, ऑल आर करेक्टर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो आपको देखना है कि भाई कौन सा इनमें से करेक्टर डाउन सिंड्रोम का एक्सेप्ट है। तो देखिए सबसे पहले कोजेनिटल हार्ट डिसीज़ डाउन सिंड्रोम में होती है, ये ऊपर डायग्राम आया था, आपको अच्छे से बताया था वहाँ पे। नेक्स्ट है ब्रॉड फ्लैट फेस, ये भी बिल्कुल सही है आपका। स्मॉल एंड रिंकल्ड टंग, उसकी स्मॉल टंग होती है, रिंकल्ड टंग होती है, ये यहाँ से गलत है और यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है। मैनी लूप्स ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स पर बहुत सारे लूप होते हैं, ये भी सही है। तो डाउन सिंड्रोम के जो करेक्टर है ए वाला, बी वाला, डी वाला, ये तीनों सही हैं। यहाँ पे स्मॉल की जगह पर अगर बिग टंग, बिग रिंकल टंग देखने को मिलता तो वो करेक्टर है डाउन सिंड्रोम का, स्मॉल नहीं है, बिग होता। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सेप्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंड्रोम। आपको ए और बी दिखाए हुए हैं, ए वाला बी वाला, ये आपको सिंड्रोम आइडेंटिफाई करनी है। अगर हम यहाँ पे देखें सारे ऑप्शंस को, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में तो मेल फीमेल डिफाइन नहीं करेगा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, डी ऑप्शन भी बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। और अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो मेल के लिए होता है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो फीमेल के लिए होता है। तो ए के अंदर मेल होना चाहिए और मेल के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होना चाहिए और बी के अंदर टर्नर सिंड्रोम होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 142वां क्वेश्चन, द कैरियर टाइप प्रेजेंट मोनोजोमी। मोनोजोमी के अंदर कौन से टाइप का हमें देखने को मिलेगा? कैरियर टाइप का मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोजोम हमें देखने को मिलेंगे? तो मोनोजोमी के अंदर जो 2n नंबर ऑफ पेयर जो होता है मोनोजोमी के अंदर, जहाँ पे इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम अगर हमारे पास में XX है कोई ऑटोजोम, इसमें से अगर एक क्रोमोजोम ऐड हो गया तो उसे बोलते हैं ट्राइजोमी, और एक क्रोमोजोम वहाँ से लॉस हो गया तो उसे बोलते हैं मोनोजोमी। तो यहाँ पे केवल एक क्रोमोजोम घट के रह जाता है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2n-1। तो आपका यहाँ से सॉरी यहाँ पे ये 142वां क्वेश्चन है तो इसके अंदर आएगा 2n-1। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका ट्राइजोमी का, आपको बताना कैरियर टाइप। और ट्राइजोमी के अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम बन जाएगा XXX, और XXX में क्या होता है 2n+1। इसमें एक खाली एक रह गया था, घट गया था, तो 2n-1 मोनोजोमी में और ट्राइजोमी 2n+1। तो 142वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन सही है और 143वें क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 144वां, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। आपको ये सारी मेंडेलियन डिसऑर्डर दी हुई हैं, ये कितने टाइप की होती है मेंडेलियन डिसऑर्डर? साइटिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया। इनमें से 5 आपकी NCERT में डिफाइन है और एग्जाम्पल में जो देखने को मिलती है वो आपको साइटिक फाइब्रोसिस भी हमें देखने को मिलती है। तो साइटिक फाइब्रोसिस आपकी एक डिसीज़ है, ये भी आपकी ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज़ है मेंडेलियन डिसऑर्डर का। तो यहाँ से जो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हमें देखने को मिलते हैं टोटल 6 देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 145वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा जो है वो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर बात करें ऑटोजोमल फेनाइलकेटोनुरिया वो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, सिक्कल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये आपका यहाँ से मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। आपका जो हेमोफीलिया है वो आपका क्या है, जो माइटोनिक डिस्ट्रॉफी है ये आपका डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ये रिसेसिव नहीं है, और ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर होता है। तो आपका यहाँ से जो सेक्स लिंक देखने को मिलेगा, हमें हीमोफीलिया देखने को मिलेगा सेक्स लिंक। हीमोफीलिया में मेल से फीमेल में डिसीज़ पहुँचती है, फीमेल से मेल में डिसीज़ पहुँचती है। तो ये एक्स लिंक डिसीज़ है। सेक्स लिंक में भी सेक्स लिंक आपकी दो टाइप की होती है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज़ और वाई लिंक रिसेसिव डिसीज़। तो यहाँ से आपका एक्स लिंक डिसीज़ होता है हीमोफीलिया। तो 145वें का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 146वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोजोमल डोमिनेंट जो एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, फेनाइलकेटोनुरिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे दो डिसीज़ आपकी हीमोफीलिया और आपकी कलर ब्लाइंडनेस, वो दोनों सेक्स लिंक डिसीज़ हैं, और सेक्स लिंक में भी वो रिसेसिव डिसीज़ हैं। और बाकी की जो 4 डिसीज़ आपको दी हुई हैं वो भी उसके अंदर रिसेसिव डिसीज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट ट्रेट जो है वो आपका माइटोनिक डिस्ट्रॉफी वाला डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 147वां, क्वीन विक्टोरिया वाज कैरियर ऑफ विच डिसीज़। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कौन सी डिसीज़ का कैरियर थी। क्वीन विक्टोरिया की अगर बात करें हम तो क्वीन विक्टोरिया जो है जिस डिसीज़ के अंदर देखने को मिलता है उस डिसीज़ को हम बोलते हैं रॉयल डिसीज़, और रॉयल डिसीज़ कौन सी है आपकी, हीमोफीलिया। तो क्वीन विक्टोरिया जो कैरियर थी वो हीमोफीलिया की कैरियर थी, हीमोफीलिया कैरियर थी। तो यहाँ से 147वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 148वां, सिक्कल सेल एनीमिया इज़ कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। सिक्कल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वो एसिड हट जाता है ब्लैंक्स एट द 6th पोजीशन, और 6th पोजीशन पर ग्लोबिन चेन के अंदर और कौन सा मॉलिक्यूल आता है, वो मॉलिक्यूल है आपका वेलिन। वेलिन मॉलिक्यूल है, GAG की जगह पे GUG बन जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसकी बाई कनकेव शेप की जगह पे सिक्कल शेप बन जाती है, और वहाँ से ये डिसीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम इज़ डिफेक्टिव इन PKU। तो इनमें से देखना हमें कौन सा एंजाइम है जो डिफेक्टिव होता है फेनाइलकेटोनुरिया के अंदर। तो फेनाइलकेटोनुरिया में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन जो एंजाइम है, फिनाइल एलेनिन जो हमारे पास में एसिड होता है, ये क्या काम होता है, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, जब इस एंजाइम की कमी आ जाएगी, कौन से एंजाइम की, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसकी जैसी कमी आती है तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट होने की वजह वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये तो बिल्कुल कंडीशन गलत है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ट्रू फेनाइलकेटोनुरिया। तो आपको फेनाइलकेटोनुरिया के कंपेयर में देखना कौन सा सही है। फेनाइलकेटोनुरिया में मेंटल रिटार्डेशन होता है, बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ फेनाइल एलील एंड फेनाइल पायरुविक एसिड इन अदर डेरिवेट्स, दूसरे जगह पर फेनाइल पायरुविक एसिड और फेनाइल एलील एक्यूमुलेट इकट्ठा होने लगता है, बिल्कुल सही है। जिसकी वजह से हमें जैसे अगर मेंटल रिटार्डेशन जो होती है वहाँ पे फेनाइल एलील पिगमेंट जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे ब्रेन के अंदर, जिससे कि हमारी मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। किडनी के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे हमारी किडनी पुअर एब्जॉर्प्शन करने लगेगी। और ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका 150 का जो आपका आंसर वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 150 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके के आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। तो आप नीट क्विज करने के लिए या फिर आपको नीट में हेल्पफुल क्वेश्चंस को देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं और बहुत सारी वीडियोज़ को आप क्वेश्चंस में देख सकते हो, अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सकते हो।
Thanks for watching my video. Please like, share, subscribe and comment.